आज हिंदुस्तान में एक और परीक्षा हुई। यह परीक्षा एनटीए ही करवा रही थी। यह पेपर नोएडा और दिल्ली में भी हुआ। यह परीक्षा हेडलाइन बन गई। अभी तक शुक्र है कि पेपर लीक हेडलाइन नहीं बनी। पेपर देर से आया, उम्मीद है दुरुस्त आया होगा। जरा सोच कर देखिए, इस मुल्क में करोड़ों बच्चे परीक्षा देते हैं। 12वीं से लेकर नीट, जेईई मेंस, सीयूईटी से लेकर करीब 1 करोड़ छात्र परीक्षा देते हैं। बस पेपर पास नहीं हो पाता। पेपर लीक की जड़ कहां है, वो हम आपको आज इस रिपोर्ट से समझाते हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुछ नहीं बदल रहा है, वही ढाक के 3 पार। आज भी नई परीक्षा हुई, लेकिन बदला कुछ नहीं। एजेंसी वही, नई परीक्षा, नए स्टूडेंट, नया पर्चा, नया सेंटर। लेकिन हुआ क्या? एक बार फिर परीक्षा अपनी ही परीक्षा में फेल हो गई। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ये गुस्सा सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026 का इम्तिहान देने आए छात्रों का है। कॉलेज में एडमिशन के लिए ये टेस्ट देने आए थे, लेकिन आज परीक्षा देने के बजाय नारे लगाने को मजबूर है, क्योंकि सिस्टम ही सड़ गया है। और ये गुस्सा इसी के खिलाफ है। इनके नाराज होने की और इनके नारे लगाने की वजह भी है। सब कुछ पिछले कुछ दिनों में हुआ है। पेपर देने आए, पेपर देने से पहले ही पेपर लीक हो गया। पेपर दिया तो ठीक से चेक नहीं हो पाया। कॉपी जांची गई तो नंबर गलत मिल गया। डिजिटल परीक्षा दी तो सर्वर ही फेल हो गया। आज सीयूईटी के एग्जाम में भी यही हुआ। पूरे देश में 2 शिफ्ट में यह परीक्षा होनी थी। पहले शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होनी थी। दूसरी होनी थी दोपहर 3 से शाम 5 बजे, लेकिन सर्वर फेल हो गया, परीक्षा लेट हो गई। दूसरे शिफ्ट की परीक्षा शाम 4 बजे से 7 बजे कर दी गई। लिहाजा बवाल मच गया। नोएडा के सेक्टर 64 के आदर्श परीक्षा सेंटर पर तो इतना बवाल मच गया कि पहली शिफ्ट की परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी। मेरा नाम सतीश है। मैं अपने बेटे को लेके आया हूँ यहाँ पे। सेकंड शिफ्ट में उसका एग्जाम है, लेकिन ये टोटली गवर्नमेंट का फेलियर हो रहा है। मतलब जिन एजेंसियों के ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं, वो एजेंसियों का टोटल फेलियर है। हम इस देश में युवाओं का भविष्य बनाने की सोच रहे हैं, और भविष्य ये ऐसे बन रहा है कि हम मतलब एक पेपर तक कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। सुबह का पेपर कैंसिल हो गया, किसी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कोई सिंधु बॉर्डर से पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं। 1000 रुपया पेपर की फीस भी भर रखी है, आने जाने का किराया है। परेशानी अलग हो रही है। बाहर धूप है, पानी का कोई अरेंजमेंट नहीं है, छाया का कोई अरेंजमेंट नहीं है, और ये हाल हो गया। सेकंड शिफ्ट वालों का 1 बजे से एंट्री थी उनकी। 1 बजे की एंट्री करते करते उन्होंने 2:30 बजा दी है। 2:30 बजे के बाद में अब जो पेपर खत्म होगा वो खत्म होगा जाके 7, साढ़े 7 बजे। अब यहाँ से जिन पेरेंट्स ने बच्चों को लेके जाना है दूर, वो कैसे जाएंगे, ये आप खुद बता सकते हैं। कोई क्लैरिटी दे पाई आप लोग? कोई अभी तक कोई क्लैरिटी, किसी तरह से कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर इनका प्री शेड्यूल सेट होता तो किसी तरह से पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एक बार एग्जाम आपने फाइनल करने के बाद, डिसाइड करने के बाद, उसको एंड मौके पे आप कैंसिल कर देते हैं। बच्चे पता नहीं कितनी दूर से आ रहे हैं, और इस समय गर्मी का दिन देखो कैसा है, कितने झुलसाने वाली गर्मी है, और पेरेंट्स भी बच्चों के साथ छुट्टी लेके आए हैं। 9 बजे की परीक्षा में बच्चे 11:15 बजे तक क्लास के अंदर कंफ्यूज रहे। सर्वर ही लाइन पर नहीं आ पाया। लिहाजा अंदर छात्र नाराज हो गए और बाहर माँ बाप का गुस्सा भड़क गया। कुछ नहीं है, अभी अनाउंसमेंट हुआ, कोई रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं आया इनका। बच्चों पेरेंट्स सुबह से मतलब 7 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं, रिपोर्टिंग टाइम था।
5-6 घंटे तक इन्होंने बिठा के रखा सबको, उसके बाद भी कोई क्लैरिटी नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा है। आपका भी एग्जाम था? हाँ, मेरा शिफ्ट 2 में इनने भी बहुत, शिफ्ट 2 के लिए भी 2 घंटे डिले कर दिया। पहले 1 बजे से एंट्री थी, अब 2:30 बजे से एंट्री कर दिया इनने। फिर 5 बजे पेपर खत्म था, अब 7 बजे पेपर खत्म होएगा। जो ये कह रहे हैं कि आप घर चले जाइए, आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका एग्जाम कब होएगा। मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या नाम इतने परेशान होकर कहीं दूर दूर से जो आते हैं, क्या नाम एग्जाम देने ही तो आए हैं, और आप कह रहे हो कि क्या नाम फिर नेक्स्ट टाइम के लिए अगली बार दोबारा मतलब वो परेशान। क्लैरिटी दी है आपको कोई इन्फॉर्मेशन? कुछ इन्फॉर्मेशन मैं रोहिणी से आई हूँ और मेरा बेटा यहाँ पे जनरल नॉलेज का पेपर देने आया है। कोई नोटिफिकेशन ही, कोई कुछ नहीं। हम 1 बजे के आए बैठे हैं, अभी 2:30 बजे एंट्री हुई है। ये नहीं पता कि पेपर स्टार्ट किस टाइम होएगा और खत्म किस टाइम होएगा, हमें और कुछ नहीं इनफैक्ट पता। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि पेपर हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि सुबह की शिफ्ट में भी यही हाल था। सुबह की शिफ्ट में बिठा के रखा बच्चों को कि पेपर होएगा करते करते 11 बज गए, 12 बज गए, बच्चों को बाहर तक नहीं निकलने दिया। उसके बाद में नोटिफिकेशन अंदर से एक अनाउंसमेंट होती है, जर्नल अनाउंसमेंट की सर्वर डाउन हो गया है, पेपर नहीं हो पाएगा, कैंसिल है। हम सुबह 8 बजे के आए हुए हैं यहाँ पे, और यही तब से हम लोग वेट कर रहे हैं इधर कि अब होगा कि उन्होंने कहा रीशेड्यूल होगा। अभी हम देख रहे हैं कि मैसेज आ रहा है कि यूट्यूब वगैरह पे कि 4 बजे रीशेड्यूल हो गया है। वो आपको कोई क्लैरिटी जानकारी दे पाए? नो कुछ सर, नहीं मिली हम लोगों को, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई जानकारी नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो कैसे खड़े हैं। ये हाल है, पेपर लीक हो जाता है, गलत नंबर चढ़ जाता है, बवाल होता है, सवाल होता है, सियासत होती है, लेकिन परीक्षा सिस्टम में कोई सुधार नहीं होता है। परीक्षा अपनी ही परीक्षा पास नहीं कर पाती। फर्जियत हुई तो एनटीए ने तुरंत नोटिस देकर मामले को शांत करने की कोशिश की, जिसमें बताया गया कि MSTCS ने सूचित किया है कि 30 मई को कुछ परीक्षा केंद्रों पर उनकी ओर से हुई एक तकनीकी खराबी यानी टेक्निकल ग्लिच के कारण CUET UG 2026 परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी। ये समस्या अब पूरी तरह से हल कर दी गई है, जिसका दोपहर का संशोधित समय 2:30 बजे कर दिया गया है। परीक्षा 3 बजे की जगह शाम 4 बजे से होगी। सबको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। छात्रों और उनके माँ बाप से इस परेशानी को लेकर हम खेद व्यक्त करते हैं। 5-6 बार अनाउंसमेंट करी थी अंदर कि आपका एग्जाम अभी डिसीजन फाइनल आने वाला है। फिर उन्होंने लास्ट में अनाउंस किया कि एग्जाम कैंसिल हो गया, आप लोग जा सकते हैं। फिर उन्होंने बाहर निकाल दिया हमें। फिर हम घर चले गए वापस। मैं घर चला गया, मैंने ट्विटर पे जाके एनटीए का ट्वीट देखा, फिर मैं वो देख के वापस आया, क्योंकि उन्होंने मेंशन करा हुआ कि मॉर्निंग शिफ्ट का हम रीशेड्यूल कर देंगे टाइम। तो मैं उसको देख के वापस आया, पर अभी भी यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम था। उन्होंने पहले तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए थे, हम लोग टाइम के लिए पूछ रहे थे, तो दे वर लाइक कि बताएंगे, और फिर एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद अराउंड 11:30 दे क्लियरली टोल्ड अस टू लीव द सेंटर। हाँ, और फिर बस सब चले गए। और फिर जाके ट्विटर पे देखा एनटीए का ट्वीट, तो वी गॉट टू नो कि बाकी सभी सेंटर्स में तो हो रहा है मॉर्निंग शिफ्ट वाला एग्जाम, डिलेड हो रहा है लेकिन हो रहा है। बस फिर तभी हम लोग यहाँ पे क्लैरिटी के लिए वापस आए हैं कि हो क्या रहा है। बट कुछ जानकारी मिल पाई? नहीं, यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं बता रहे हैं। ये आदर्श परीक्षा केंद्र सेक्टर 64 नोएडा का है। यहाँ पर ये मैसेजेस आए हैं आप लोगों के पास? हम लोगों को इंस्टाग्राम के एनटीए के पोस्ट में लिखा था कि जिन लोगों का सुबह शेड्यूल नहीं हुआ था, कैंसिल हो गया था, उनका 4 बजे से दोबारा है एंड 2:30 एंट्री है उनके लिए। तो हम आकर देख रहे हैं, लेकिन दया सिंह की पता नहीं, ये लोग कंफर्म नहीं कर पाए। सुबह आप एग्जाम देने आए थे, तब क्या हुआ था? तब आपको वेट करवाने के बाद कहा आप वापस चले जाएं? हाँ, उन्होंने बोला कि हम लोग 11 बजे तक चेक करेंगे, बट आफ्टर 11 o'clock दे सेड द पेपर इज कैंसिल्ड, और हम सबको बाहर निकाल दिया। लेकिन सवाल तो ये है कि इतनी बड़ी परीक्षा होनी थी तो इसको सही से कंडक्ट कराने की तैयारी पहले से ही क्यों नहीं की गई? जब सिस्टम में इतना लूप होल्स है, जब पता है कि सर्वर फेल हो सकता है, तो इसकी चुनौती को ठीक क्यों नहीं किया गया? CBSE के एग्जाम चेकिंग में भी OSM सिस्टम लाया गया था, लेकिन उसमें भी गड़बड़ियां निकली। ठीक से स्कैन न कर पाने की वजह से कहीं मार्किंग गड़बड़ हुई तो कहीं गलत कॉपी मिल गई। तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए और ये ठीक भी है कि पारदर्शिता बने, लेकिन ऐसी ढीली तैयारी से ऐसे बदलाव का कोई मतलब नहीं है, जिससे छात्रों के भविष्य पर बन जाए और सवाल खड़े हो जाए। सबसे ज्यादा सवाल एनटीए पर है। एनटीए को इसलिए लाया गया था कि परीक्षा में पारदर्शिता आए, लेकिन सच्चाई ये है कि एनटीए को ही अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। एनटीए ने प्रयोग तमाम किए, लेकिन उसके साथ ही विवाद भी खड़े कर दिए। 2017 में एनटीए की स्थापना इसलिए की गई ताकि
बड़ी परीक्षाओं को कंडक्ट कराया जा सके। मेडिकल के लिए नीट, इंजीनियरिंग के लिए जेईई मेन और केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए CUET जैसी बड़ी परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी गई थी। 2019 में केवल 23 परीक्षाओं से शुरुआत करने के बाद एजेंसी ने तेजी से अपना काम बढ़ाया। 2020 में 35, 2021 में 45 और 2022 में 44 परीक्षाओं का आयोजन किया गया। 2023 में NTA ने 66 सफल परीक्षाएं कराईं, लेकिन 2024 में NTA की व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। 2020 से लेकर 2026 के बीच में 12 प्रमुख परीक्षाएं पेपर लीक, हैकिंग, मार्क्स स्कैम की वजह से सवालों में घिर गए। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब 3 मई 2026 को नीट परीक्षा के पेपर पहले से ही लीक हो गए। नतीजा ये हुआ कि 12 मई को परीक्षा को पूरी तरह से रद्द घोषित करना पड़ा। परीक्षा के आयोजन के 15 दिन पहले से ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम के गुप्त रूपों में जो गेस्ट पेपर बिक रहा था, NTA के असली प्रश्न पत्र से 100 से ज्यादा सवाल हूबहू मैच कर रहे थे। हम विश्वासघात को तो विजुअलाइज नहीं किया था, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को तो विजुअलाइज नहीं किया था, रक्षक भक्षक हो जाएगा ये तो कल्पना में नहीं था। ये गलती हुई है, इस एरर को सुधारना पड़ेगा। हमारे देश में चिकित्सक चाहिए, योग्य चिकित्सक, डॉक्टर्स चाहिए, उनकी गुणवत्ता भी होनी चाहिए। ये पूरा परीक्षा प्रणाली के साथ उनके अनेक उसके साथ प्रशासनिक विषय भी जुड़ी है। इस सारे विषय को सरकार ध्यान दे रही है, उसको आने वाले दिनों में उसको कैसे और इम्प्रूव किया जाएगा उसकी चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा समाज को, जो एक फोर्स रहती है जिनकी एक फाइनेंशियल पावर की दंभ पे ये परीक्षा माफियाओं को सहारा करके जो व्यवस्था को तोड़ने की एक सामाजिक व्याधि बन चुकी है, उसके खिलाफ एक जन जागृति की आवश्यकता है। सामाजिक व्याधि ये हो चुकी है, सोशल एविल हो चुका है ये, कि मेरे बच्चे की गुणवत्ता हो ना हो, मैं उसको जेने तेने प्रकार ने डॉक्टर पढ़ाऊंगा। ये जो उस व्यक्ति की, उस तथाकथित अभिभावक की एक ग्रीड है, ये व्यवस्था को तोड़ देता है। उसके पीछे परीक्षा माफिया रहते। सरकार इस बार परीक्षा माफियाओं को समाप्त करेगी। इसमें डॉक्टर्स, कोचिंग वाले ये सब इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। अभी तक मैं उसको आज देखो, सीबीआई सारा विषय को जांच करे, एक प्रकार से निगरानी के अंदर है। मैं आश्वस्त करता हूं सीबीआई की रिपोर्ट आ जाए पूरा। इस बार चार्जशीट भी ठीक से होगा। पिछली बार 24 में ये लोग सब बेल पे छूट गए, बड़ा आलोचना भी हुई, क्योंकि इनकी सब ट्रायल नॉर्मल अप्रोच में हो गया। हमने अभी अनुरोध किया है व्यवस्था को कि इनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक हो, डे टू डे हो। इस सब गुनहगारों, उन पापियों को एग्जाम्पलरी दंड मिलनी चाहिए, तब समाज में व्यवस्था को तोड़ने की हिम्मत नहीं होगी किसी को। सवाल तो यह है कि जिस काम के लिए NTA को लाया गया वो क्यों नहीं ऐसे लोगों को पकड़ पाया। नीट में धांधली का मामला अब CBI को दे दिया गया है। इतना बवाल होने के बावजूद भी कोई बदलाव नहीं हुआ। इसीलिए जब आज CUET की परीक्षा में फिर से गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी भले ही टेक्निकल थी, लेकिन सरकार पर सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा खोलते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि मोदी सरकार ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया है, अब इसका हिसाब नई पीढ़ी करेगी। अब जब परीक्षाओं के पेपर लीक होंगे और परीक्षाएं समय से नहीं होंगी, बच्चों के पेपर ठीक से नहीं जांचे जाएंगे, तो सवाल तो उठेंगे ही। आखिर